वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। हम आपके साथ यहाँ पे बैक टू बैक सीरीज कर रहे हैं ऑफ सुपरवाइजर एमसीक्यूज, यूनिट वाइज यूनिट, चैप्टर वाइज चैप्टर। अभी हम आज चैप्टर 3 ऑफ यूनिट 4 पे है, जो बात करता है सोशल इंडिकेटर्स की या डेवलप इंडिकेटर्स रिलेटेड टू सोशल डेवलपमेंट इन इंडिया। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आज का क्वेश्चन है हमारे पास। एट द एंड ऑफ द वीडियो डू लेट मी नो योर फुल स्कोर आउट ऑफ 10. What are the indicators of social development in India? Housing, education, health, all of the above. Now, social development क्या रहता है? Social indicator rather क्या दिखाता है? आपका एक measure करता है. Let me just write it for you. ये measure करता है overall development, access to overall development की related, so that जो एक इंसान का वेलबींग रहता है, जब एक इंसान का, एक इंडिविजुअल का वेलबींग रहेगा तो किसका वेलबींग होगा? इवेंचुअली एक सोसाइटी का। ठीक है, सो ये उस इंडिकेटर की बात करता है। अब क्या क्या जरूरी है हमें यहाँ पे? हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर हियर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। यस, डी, ऑल ऑफ द अबव है करेक्ट आंसर, बिकॉज जब तक हमारे पास हाउसिंग ना हो, एजुकेशन, हेल्थ, जेंडर इक्वालिटी, सिविल राइट्स, एम्प्लॉयमेंट, पावर्टी ओरिएंटेड कुछ पॉलिसीज ना हो जो हमारी गरीबी कम करे, इट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमैटिक कि हम ओवरऑल डेवलप कैसे करें अपने सोसाइटी को और एज एन इंडिविजुअल को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट? अब यहाँ पे नॉट वर्ड पे फोकस करिए। नॉट पे क्या आ रहा है आपके पास? जस्ट लेट मी इरेज दिस फॉर यू। तब तक आप क्वेश्चंस पढ़िए और मुझे बताइए। नॉट पे फोकस करना है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाई इनकम, हेल्दी लाइफ या नॉलेज? द करेक्ट आंसर हियर इज हाई इनकम। हाई इनकम से फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा सोशल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। खुद सोचिए, यहां पे मैंने क्या लिखा है? हेल्दी लाइफ। एक बंदा जो महीने में पता नहीं कितने लाख कमाता है एंड बहुत अर्निंग उसकी होती है, येट ही और शी इज लीडिंग अ लाइफ जहां पे अनहेल्दी है, स्टिल हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, नॉलेज ओरिएंटेड भी कुछ नहीं है, कम है, बस बोलता कि बस पैसा ही सब कुछ है मेरे लिए। दैट डज नॉट डिनोट आपका सोशल डेवलपमेंट। ओके, तो ये आपका इवेंचुअली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी कैसे इंप्रूव करेगा? सो द करेक्ट आंसर हियर इज आपका हेल्दी लाइफ, सॉरी हाई इनकम, माय मिस्टेक, हाई इनकम। What is the percentage of Indian children under the age of 5 who are malnourished? अब malnourished कौन होते हैं? बच्चे जिनको आप देखेंगे, अगर malnourished हम गूगल करेंगे, वी हैव सीन पिक्चर्स जहां पे वी कैन सी दे आर एक्सट्रीमली थिन, उनके रिब्स दिखते हैं, देन नहीं उनका ओवरऑल जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए बॉडी को, आपका वो नहीं प्रोवाइड हो रहा है। नाउ इट कैन बी ड्यू टू मेनी रीजंस, दैट डज नॉट मीन कि सिर्फ ये रूरल एरियाज में हो। मालनरिश कैन बी इन अर्बन एरिया ऑल्सो। 35.5, 36, 30, 29.5। द करेक्ट आंसर हियर इज आपका 35.5। ये डेटा मैंने मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से लिया है, सो इट इज अपडेटेड। कल को कुछ और अपडेशन होती है। एज एन एस्पिरेंट, एज अ स्टूडेंट, एज समवन हु वांट्स टू क्लियर दिस एग्जाम, आपका हक बनता है, आपका ड्यूटी बनता है कि आप एक मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स को बार बार देखिए कुछ और एडिशन या डिलीशन हुई है इनके रिलेटेड। यू आर फ्री टू डू दैट, बट एटलीस्ट टिल 2023 आप मेक श्योर आपका डेटा यहाँ पे अपडेटेड हो। ठीक है, तो यहां पे आपका आ जाता है। अगर हम स्टेट हिसाब से देखें तो आपका झारखंड स्टेट में सबसे ज्यादा माल न्यूट्रिश है, वहां पे कम से कम 25% से ज्यादा है। ठीक है, तो अगर स्टेट वाइज देखें तो झारखंड आता है। अगेन लाइक ए सेट, जो सपोज झारखंड के बाद कोई और स्टेट हो तो कल को क्या पता वो टॉप पे आ जाए, झारखंड नीचे आ जाए। सो इट कैन वेरी, ऑल दीज डेटास वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which agency publishes the Global Gender Gap Report? Global Gender Gap Report क्या बताता है हमें? ये बताता है कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जेंडर मीन्स कि अगर हम ग्लोबल जेंडर गैप की बात कर रही है, इक्वालिटी स्टेटस की बात करा रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में कितना प्रिवेल कर रहा है एंड हाउ मच वुमेन आर अर्निंग, या अपने जेंडर के हिसाब से हाउ मच दे आर नॉट एबल टू अर्न।
ठीक है, हाउ मच दे नॉट एबल टू अर्न। तो ये हर कंट्री को यहाँ पे जज किया जाता है। 146 कंट्रीज है यहाँ पे। इंडिया जो 2023 का डेटा था उसमें इट स्टैंड्स एट 127। ठीक है, यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, द करेक्ट आंसर हियर इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जेकेएसएसबी कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि डेटा कौन पब्लिश कर रहा है, बड़ी बार ऐसा हुआ है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ रहा है इसमें। Which region in the world has highest gender inequality index score according to the recent data? अब recent data के हिसाब से क्या जाता है, ऑप्शंस पढ़िए, you will get an idea. एशिया, नॉर्थ अमेरिका, सब सहारन अफ्रीका या यूरोप। द करेक्ट आंसर हियर इज, आई एम श्योर आप में से काफी लोगों को ए या सी में से तो कंफ्यूजन हो ही रही होगी। यस, द करेक्ट आंसर हियर इज सब सहारन अफ्रीका। आपका जो ये अफ्रीका का पार्ट आ जाता है वहां पे सम रीजन में अभी भी उनका जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत लो है, सो वहां पे इसलिए जेंडर इनइक्वालिटी के रिलेटेड दे आर अनफॉर्चुनेटली स्कोरिंग हाई। ऑल्सो वहां पे क्लाइमेट चेंज का जो इन्फ्लुएंस है, हमारे प्रीवियस एमसीक्यूज लेक्चर्स में भी अंडरस्टैंड, वहां पे हमने क्लाइमेट चेंज की बात की थी, हाउ क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स वुमेन ऑल्सो। क्लाइमेट चेंज का भी अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा इंपैक्ट इस एरिया में है, एंड यहाँ पे ऑफकोर्स women are suffering the most, women and children are suffering the most। ठीक है, सो ये आप याद रख लीजिए डेटा क्वेश्चन का, इसको ध्यान से पढ़िए। आई विल मूव थोड़ा साइड पे। Which of the following can be the reasons for high income inequality in India? Inadequate labor policies leading to wage gaps and no minimum wages। इनएडिक्वेट लेबर पॉलिसीज है, मतलब प्रॉपर लेबर पॉलिसीज जो होनी चाहिए वैसी नहीं है, विच मतलब उस टाइप की लेबर पॉलिसीज है विच इज नॉट डायरेक्टली हेल्पिंग अ वुमेन ऑल्सो। सो दैट मीन्स वेज गैप्स आ जाती हैं आज के टाइम पे भी। वेज मीन्स योर द अमाउंट यू गेट, द पैसा यू गेट फॉर द वर्क। सोशल एक्सक्लूजन इफेक्टिंग वुमेन ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेस टू वुमेन। एक सोशल एक्सक्लूजन हो जाता है क्योंकि वुमेन के पास एक्सेस ही नहीं है कि वो एजुकेशन को पुट फॉरवर्ड करें या उतना अपना फोकस रखे। रिमेंबर, मैंने आपको बार बार कोविड पैंडेमिक का एग्जांपल दिया है, कितने ड्रॉप आउट्स हमने वहां पे देखे थे स्कूल्स एंड कॉलेजेस से, एंड मैक्सिमम जो ड्रॉप आउट्स थे वो गर्ल्स और वुमेन का था। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन इंक्लूसिव ग्रोथ पॉलिसीज लीडिंग टू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसीज। टैक्सेशन पॉलिसीज के रिलेटेड इनफैक्ट ये एक पॉजिटिव पॉइंट की बात करा रहे हैं, सो दिस इज नॉट द राइट आंसर। द करेक्ट आंसर हियर इज योर डी, बोथ ए एंड बी आर योर करेक्ट पॉइंट्स। ये मेन रीजंस है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लम्स आर कंसिडर्ड एन इम्पैक्ट ऑफ। अब ये स्लम्स की बात कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि स्लम्स हमने देखा हुआ वो जो एरियाज, आप याद करिए जो इंडिया, एशिया का, नॉट इवन इंडिया का, एशिया का लार्जेस्ट स्लम धारावी स्लम जो है वो कहां पे है, ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, पूछा भी गया है, मुंबई में। वो अब देखिए मुंबई की जब हम बात करते वी सी इट एज एन अर्बन सेंटर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, बॉलीवुड एंड गॉड नो सब, तो हम उसको एक बिगेस्ट मेट्रो सिटी के हिसाब से देखते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, बट वहां पे सबसे एशिया का बड़ा एक स्लम भी है। ठीक है, एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, उस स्लम को एक रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो अदानी, द फेमस अदानी, वो एक कर रहा है। सो इस कैन बिकम अ क्वेश्चन ऑल्सो कि उसके रिहेबिलिटेशन और जो उसकी इंप्रूवमेंट के लिए जो कोई कंपनी काम कर रही है, दैट इज द कंपनी अदानी। कौन सी कंपनी है? अदानी कंपनी। सो ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका जेकेएसएसबी फॉर एनी एग्जाम। अब उसका क्या पूछा है, दे आर कंसिडर्ड एन इम्पैक्ट ऑफ, किस हिसाब से वो स्लम्स बने, किस उनका क्या रीजन है कि स्लम्स ऐसे बन रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, या बोथ बी एंड सी। द करेक्ट आंसर हियर इज B and C. Modernization and urbanization are not necessarily connected. Modernization आप ध्यान से रखिए, modernization can mean your improvement in thoughts, your improvement in कि आप किस हिसाब से आप पर्सपेक्टिव रख रहे हो, आपकी वो दकियानुसी सोच नहीं है, यू आर इवॉल्विंग विद टाइम, जिस हिसाब से सोसाइटी हमारी चल रही है।
ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन आर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑल रिलेटेड टू मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट जो होती है. सो स्लम्स उस फैक्टर से रहते हैं. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हमारा. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल. देखिए, पहले ह्यूमन कैपिटल वर्ड की बात करते हैं. बड़ी बार ये यूज हुआ है. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं. अनफॉर्चुनेटली इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं. आप उसका डेटा देखते ही हैं, कितना लैक्स ऑफ पीपल अनफॉर्चुनेटली डाई ड्यू टू नॉट फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स. या खुद ही देख लीजिए, आजकल सीसीटीवी कैमरा से कितने हम देख लेते हैं एक्सीडेंट हो रहे हैं, नॉट वेयरिंग हेलमेट या ओवरटेक करना. सो उस टाइम पे फिर न्यूज ये आती है, एक एडिटोरियल या मैसेज भी आता है कि इंडिया लूजेस इट्स ह्यूमन कैपिटल ऑल्सो. अब ह्यूमन कैपिटल क्या है? ये स्किल्स है एक ह्यूमन के. कौन सी स्किल्स? आपके सोशल कम्युनिकेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस, जो कैलकुलेट, इट कैन बी कैलकुलेट और व्यूड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू टू एन ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री. अब एक स्किलफुल है. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं. ये कुछ 2-3 महीने पहले इंसिडेंट हुआ था. देयर वाज एन एक्सीडेंट इन लंदन. एक फीमेल की डेथ हुई. वो इंडियन थी. नीति आयोग की वो बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थी. अ यंग फीमेल. इतना कि उसकी अनफॉर्चुनेट डेथ के बाद, कार एक्सीडेंट था, अनफॉर्चुनेट डेथ के बाद जो फॉर्मर नीति आयोग के जो हेड थे, अमिताभ कांत, या जो इतने बड़े बड़े नीति आयोग में जो पॉलिसी मेकर्स थे, दे वर सैड. दे हैड टू कम आउट इन ओपन एंड दे मेंशन कि उसका लॉस इज सच अ डेवास्टेटिंग इंपैक्ट. ठीक है, सो इस ह्यूमन वैल्यू की, वो वैल्यू ह्यूमन किस हिसाब से हमें प्रोवाइड कर रहा है, थ्रू एक्सपीरियंस है, थ्रू नॉलेज है, उसका भी लॉस होता है. तो दैट इज योर ह्यूमन कैपिटल. सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या आ जाते हैं? एजुकेशन, सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन, ऑल ऑफ द अबव. ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर हियर इज ऑल ऑफ द अबव. मैंने आपको सारे एग्जांपल दे दिए. सो ऑलवेज रिमेंबर, जब लोग ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं. Okay, next question. What is the share of education sector in the GDP of India? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 पे, NEP 2020 जो है, NEP 2020 जो है, उस पे यू कैन सी NEP, सॉरी वेरी बैड E, NEP 2020 जो थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि इंडिया को इतना फोकस करना चाहिए, इतना कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि जो उसका नाउ दिस इज अ डिफरेंट थिंग कि एनईपी सजेस्ट कर रहा है कि इंडिया को इतना स्पेंड करना चाहिए एजुकेशन पे, बट अभी करंटली कितना स्पेंड कर रहा है. सॉरी, लेट मी मूव, ये पुराने क्वेश्चन पे वापस आ गया. हाँ, ये है वो क्वेश्चन, माय मिस्टेक. ठीक है, तो अभी करंटली इंडिया कितना स्पेंड कर रहा है आपका? 3.3, 2%, 5% या 2.9%. जो 2023 और 24 का हमारा बजट है, उसके हिसाब से इंडिया अभी स्पेंड कर रहा है 2.9% ऑफ इट्स जीडीपी. सो डी इज योर करेक्ट आंसर. जो एनईपी है, जो लाइक ए सेड मैं आपको बता रही थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो बोल रहा है कि इंडिया को कम से कम 6% ऑफ जीडीपी शेयर करना, ऑफ स्पेंडिंग करना पड़ेगा ऑन एजुकेशन, सो दैट हम अपना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और इंप्रूव कर सके, या हमारी जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है वो कैसे और स्प्रेड कर सके, सो दैट देयर आर नो ड्रॉप आउट एंड ऑफ कोर्स मेनी अदर सच रीजंस. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है. एंड इसके बाद तो भी कोई डेटा आया नहीं है, दिस इज अ लेटेस्ट डेटा. लास्ट क्वेश्चन गाइस. हाँ जी, व्हाट इज द शेयर ऑफ हेल्थ सेक्टर इन द जीडीपी ऑफ इंडिया? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है हेल्थ सेक्टर के रिलेटेड, बिकॉज यहां पे दे एक्सपेक्ट हेल्थ एंड एजुकेशन आपका दोनों में आ जाता है इसमें. तो हेल्थ सेक्टर का क्या है? 2.5, 2.1, 3% या आपका आ जाता है इसमें 1.9%. अगेन द करेक्ट आंसर हियर इज 2.1. 2.1 आ जाता है आपका. 2.1% ये शेयर करता है. ये आपका अगेन आपका 2023-24 का जो बजट है उसके हिसाब से ये बोला गया है.
जो 2021-22 में इट वाज 2.2 एंड 2020 टू 2021 इट वाज 1.6. तो अगर आप देखिए 2020 से 2021 लाइक आई सेड 1.6 था, उसके बाद सडनली इंप्रूव हो गया है 2.2. अब आप वो ईयर याद रखिए 21-22 हम लोग पैंडेमिक के अंडर थे. 21 में दैट डेवास्टेटिंग सेकेंड वेव वाज लूमिंग अराउंड, सो वो स्पेंडिंग बहुत हो चुकी थी. ठीक है, ऑफ कोर्स इट इज अ गुड थिंग एंड इंडिया जैसी कंट्री में तो हेल्थ एंड एजुकेशन पे तो सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए हमारा. 2 कितना है अभी 2.1, ये तो बहुत ज्यादा होना चाहिए. क्वालिटी हेल्थ केयर वी हैव टू प्रोवाइड. ठीक है गाइस, ये आज के हमारे क्वेश्चंस थे. कल विल बी स्टार्टिंग विद न्यू कंपोनेंट, न्यू यूनिट and something big is coming up. So keep on watching our channel, keep on watching, sharing and liking the video. Thank you. Bye bye.